हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा आर्सेनिक आयोडेटम के संदर्भ में। अब आर्सेनिक आयोडेटम यानी कि दो दवाइयों के मिश्रण से बनी हुई एक दवा, यानी कि आर्सेनिक और आयोडेटम। आर्सेनिक यह ठंडी है, चिल्ड प्रकृति के लोगों के लिए अच्छी होती है, और आयोडीन गर्म प्रकृति के लोगों को अच्छे फायदा करती है। लेकिन इसमें जो आर्सेनिक है उसकी ज़्यादा महत्व है। दोनों जो दवाइयाँ हैं वो दोनों दवाइयों की प्रॉपर्टी इसमें शामिल है और लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा देती है उस कंडीशन में जब व्यक्ति को जरा सा ठंड से बहुत ज़्यादा तकलीफें बढ़ जाती है, जिनको सांस की दिक्कत है, सांस लेने में बहुत तरह की समस्याएं होती है, जिनको क्रॉनिक रेनाइटिस है, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिनको क्रॉनिक निमोनिया है, जिनको क्रॉनिक आस्थमा है, यह इन सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ तक कि यह डायबिटिक रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसका सफल प्रयोग मैं बहुत सारे मरीजों पर कर देख चुकी हूँ और बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलता है। यह सिर्फ उन लोगों के लिए ही अच्छी नहीं है जो क्रॉनिक ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से परेशान है। यह उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो बहुत अच्छे भोजन करते हैं, उसके बावजूद भी शरीर पर मांस बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल व्यक्ति दुर्बल पतला ही नजर आता है। जो आर्सेनिक आयोडेटम के रोगी होते हैं वो अक्सर बहुत ही दुर्बल, कमजोर, थका हुआ नजर आता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है कि अपने शरीर को संचालित करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, वो हमेशा आपको निराश और बीमार ही दिखते रहते हैं। तो वैसी स्थिति में आर्सेनिक आयोडेटम बहुत अच्छा फायदा करता है। जिन लोगों को लंबे समय से कुछ दिन बुखार रहता है, फिर कुछ दवाइयाँ लेते हैं, ठीक हो जाता है, फिर बुखार आ जाता है। यह है फीवर के लिए बहुत अच्छी दवाई है आर्सेनिक आयोडेटम। जिन लोगों को बार बार इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा में अगर आपको कोई दवाई समझ में नहीं आए तो आर्सेनिक आयोडेटम जरूर लेनी चाहिए। आर्सेनिक आयोडेटम इन्फ्लुएंजा में चाहे सिम्टम किसी भी मेडिसिन की हो, लेकिन अगर इन्फ्लुएंजा में आर्सेनिक आयोडेटम लेते तो बहुत अच्छा फायदा आपको दिखेगा। जब आप उसके सिम्टम को नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई इन्फ्लुएंजा में चयन की जाए, तो आप आर्सेनिक आयोडेटम लेकर देखें, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें जो क्रॉनिक कोराइजा होती है, इसमें जो नजला जुकाम होता है, ऐसा लगता है कि नाक आपके छिल जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर छिल सा जाता है, रेडनेस होने लगती है। यह कंडीशन नेप्थलीन में भी आता है, एलियम सिपा में भी देखा जाता है और आर्सेनिक आयोडेटम में भी देखा जाता है। लेकिन आर्सेनिक आयोडेटम उस कंडीशन में लेनी चाहिए जब व्यक्ति आर्सेनिक आयोडेटम का मरीज दिखाई देता है। दूसरी स्थिति यह है कि यह क्रॉनिक रेनाइटिस, क्रॉनिक कोराइजा में इसका उपयोग किया जाता है। थिक कोराइजा मतलब बहुत ज़्यादा उनको परिश्रम करके कफ को निकालना होता है, उस कंडीशन में भी आर्सेनिक आयोडेटम लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति काली बाइक्रोम में भी देखी जाती है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए और यह क्रॉनिक स्थिति जमी हुई है, चूंकि काली बाइक्रोम न एक्यूट और न क्रॉनिक, जो मिडिल स्टेज की होती है, उस स्थिति में
लिया जाता है जब ठीक हो रह जाओ। लेकिन आर्सेनिक आयोडेटम क्रॉनिक कंडीशन में बहुत अच्छा व्यवहार में लाया जाता है। इसमें जो सुबह उठते के साथ बहुत ज्यादा छींकें स्टार्ट होती है, ऐसी स्थिति बहुत सारी दवाइयों में देखी जाती है। लेकिन जो इसकी छींकें होती है, सुबह उठने के बाद लगातार छींक आती है और जितनी छींक आती है आराम नहीं मिलता, ब्लिक और तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसके छींकों में यह देखा गया है। इसके अलावा इनके जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा काम है। इसके जो म्यूकस है बहुत पतले पानी के समान डिस्चार्ज होते हैं और उसमें जलन होती है, इचिंग होती है। जिस जगह में लगते हैं वहां जलन और इचिंग होती है। अगर कान में पस बन रहे हैं और बार बार बन रहे हैं, यह मैंने पहले ही बोला, यह क्रॉनिक कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। और ये अगर क्रॉनिक स्थिति है, कान में पस आ रहा है और पस में मतलब कान में जब पस आ रहा है उसमें इचिंग होती है, जलन होती है, तो उस कंडीशन में आपको आर्सेनिक आयोडेटम बहुत अच्छा फायदा देती है। उसी प्रकार नाक के अंदर इरिटेशन पैदा होता है, बिल्कुल खुजली करने का दिल करता है, तो उस कंडीशन में भी आपको आर्सेनिक आयोडेटम लेनी चाहिए। इसका जो मरीज होता है मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शक करता है। जब वो अपने बीमारी का ट्रीटमेंट डॉक्टर से कराने जाता है और डॉक्टर अगर कोई दवाई देते तो उनको उस पर भी डाउट होता है ये दवा असर करेगी कि नहीं। हमेशा हर स्थिति को वो शक की दृष्टि से देखते रहते हैं। मतलब विश्वास नाम की चीज बहुत कम होती है उनके अंदर। इनकी मानसिक सिम्टम होते हैं। इनके अंदर डाइजेशन भी सही प्रॉपर नहीं होता। कुछ भी खाता पीता है, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, हमेशा गैस बनता रहता है। इस तरह की स्थिति बनी रहती है। बार बार बुखार आता है, 2-4 दिन के बाद फिर से बुखार आ जाता है। बुखार आने की प्रवृत्ति लगातार बनी रहती है। कभी कभी देखा गया है ऐसे मरीज होते हैं जिनको दिन भर तो ठीक रहा, लेकिन शाम के शाम उनको बुखार जैसा फील होता है, बुखार आने लगता है, हल्की हल्की बुखार उनके बदन में हमेशा बनी रहती है। इस कंडीशन में भी आर्सेनिक आयोडेटम आप ले सकते हैं। यह जो क्रॉनिक निमोनिया होता है उसमें इसका बहुत अच्छा योगदान है। जिन लोगों को बचपन में निमोनिया होता है और वह निमोनिया अभी तक उस पर असर दिखाए रहता है, उनका जो वजन है वो नहीं बढ़ता, जरा सा ठंडी हवा लगी तुरंत ही उनको फिर से निमोनिया वापस आ जाता है। जरा सा ठंडे पानी से नहा लिए तो उनको फिर से सर्दी जुकाम और ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह वगैरह होने लगता है। ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही अच्छी महा औषधि है। आर्सेनिक आयोडेटम 3x में या 6x में लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को 2 से 3 महीने तक आवश्यक रूप से इसका सेवन सुबह शाम करते रहना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसी स्थिति उनकी बिल्कुल समाप्त हो गई है और वह स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों का ऐसा होता है कि जरा सा ठंड की वजह से नाक बहना स्टार्ट होता है, कान पर इसका असर होता है, कान में बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, अभी के जो पॉल्यूशन वाले जो स्थिति है, जो आपका पर्यावरण अभी बिल्कुल बिगड़ा सा हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, या अभी के समय जो बसंत का समय आता है, बहुत ज़्यादा हवाएं आती हैं, पतझड़ का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा आंधियाँ आती हैं, जिसकी वजह से धूल कण आपके नाकों में आके फंस जाता है और नाक में एक इरिटेशन पैदा होता है, लगातार छींकें आने लगती है, लगातार नाक बहने लगते हैं, या लगातार आपको खांसी होने लगती है। और यह प्रोसेस बार बार होता है जब भी इस तरह के डस्ट का प्रकोप आए, जब भी आपको ठंडी हवा लग जाए, या जब भी आप कोई ठंडा लिक्विड आप ले ले और उसके बाद आप बीमार पड़ जाए,
तो इन सभी कंडीशन में आपको आर्सेनिक आयोडेटम 100% फायदा देती है और आपको स्वस्थ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यह मेडिसिन है। इस मेडिसिन को उस स्थिति में जरूर लेनी चाहिए। इसकी जो शारीरिक संरचना है वो बहुत दुबला पतला और बीमार सा दिखने वाला व्यक्ति है, और इसकी जो मानसिक संरचना है वह मतलब किसी पर भी विश्वास करने की स्थिति में वो व्यक्ति नहीं रहता। जो दवाइयाँ ले रहा होता है उस पर भी वो जल्दी विश्वास नहीं करता। यही कंडीशन के साथ इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति बरकरार रहती है। साथ में इनको म्यूकस मेम्ब्रेन में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। इनको जो इन्फेक्शन आता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन आता है, उसकी वजह से बहुत बार देखा गया है कि बच्चों के यहाँ पे गांठ बन जाती है। उसमें भी आर्सेनिक आयोडेटम बहुत अच्छा फायदा करता है। हर तरह के ये ट्यूबरकुलोसिस वाले व्यक्तियों को बहुत अच्छा फायदा करता है। जिन लोगों को टीबी होने का हिस्ट्री रहा हो या ट्यूबरकुलोसिस हो चुकी हो, हुई हो, उस स्थिति में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ज़्यादा कारगर मेडिसिन है। जिन लोगों को अक्सर शुगर बना रहता है और डायबिटीज की वजह से उनके शरीर में फोड़े फुंसियाँ होती रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल दवा है। इसका सेवन करेंगे बहुत ज़्यादा शानदार फायदा उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि यह डायबिटीज की स्थिति को भी कंट्रोल मैनेज करती है। बहुत सारे ऐसे मरीज मेरे पास आए थे जिनको डायबिटीज है और पैदाइशी डायबिटीज थी। उन लोगों को पैरों में फोड़े, छोटे छोटे पानी वाले फोड़े होते थे और उसमें बहुत ज़्यादा जलन होता था। उन फोड़ों की वजह से उनके पैरों में स्वेलिंग भी आती थी और साथ में जलन के मारे नींद नहीं आता था। दूसरी चीज यह होती थी कि उनके जो यूरिन होती थी उसमें चिटियाँ, जहाँ टॉयलेट सीट में अगर यूरिन करने के बाद चिटियाँ आने लगे, पनपने लगे, उस कंडीशन की ये बहुत अच्छी दवा है। शुगर को कंट्रोल मैनेज करती है और बेहतर लाभ देती है। आपके डाइजेशन की स्थिति को सुधारती है। आपके सांस संबंधित बीमारियां हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। आस्थमा को ठीक करने में यह बहुत हेल्पफुल है। निमोनिया को ठीक करने में हेल्पफुल है। ब्रोंकाइटिस में भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इन्फ्लुएंजा में भी यह 100% कारगर है। तो इस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती आ रही हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयों को चयन करने के लिए किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं। दवाइयों के लेने के तरीके अलग होते हैं, उनकी पोटेंसी में भी बहुत तरह की बातें शामिल होती है। अगर आप गलत पोटेंसी चूज करेंगे या गलत मेडिसिन चूज करेंगे, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बाद कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, यह आपके अनुभवी डॉक्टर ही बता सकते हैं। होम्योपैथिक दवा किसी को भी कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन उसको गलत तरीके से लेने से या किसी दवा के बाद किसी और दवा जो उससे सूट नहीं करती, जो उसका विरोधी मेडिसिन होता है, अगर उसको आप लेते हैं तो जरूर आपको बहुत बड़ा दिक्कत आ सकता है। इसलिए आप अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, जिससे आपको इस तरह की समस्या कभी भविष्य में ना हो। और जो दवाइयाँ आपके लिए सेलेक्ट किया जाता है डॉक्टर के माध्यम से, वो 100% आपको फायदा देगी। इसलिए मैं हमेशा कहूँगी कि आपको अच्छे डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए, जो आपके क्षेत्र में आपके नज़दीक मिल जाए। होम्योपैथिक के लिए वो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो।
अगर ऐसे डॉक्टर का आपको पता नहीं पता तो आप मुझसे भी ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन भी सेवा देती हूँ और अगर आप क्लिनिक पे मेरे आ सकते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस दिया हुआ है, आप पहुँच सकते हैं। आप मुझसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को, ताकि उनको भी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या दूर करने में मेरी वीडियो मददगार साबित हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।